इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए। पीके भी। अरे क्या किसका नाम लेते हो यार, कुत्ता बिल्ली सबका। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज। देखिए, शिक्षा सत्याग्रह आज 2 सप्ताह पूरा कर चुका है। 14 दिन हो चुके हैं। साल 2024 का आखिरी दिन है और 2025 आने भी वाला है। इससे पहले मैं गर्दनीबाग में मौजूद था और अभ्यर्थियों के आंखें नम हैं कि लोग नया साल मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और हम सड़कों पर बैठे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि ये जो आंदोलन है वो कौन से रुख पे चल रहा है। शिक्षा सत्याग्रह अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। इसमें राजनेताओं की एंट्री हो चुकी है। अपने अपने स्तर से अपने अपने क्रेडिट की जो रेस है वो शुरू कर चुके हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो शिक्षा सत्याग्रह से 2 नेता सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, एक प्रशांत किशोर और दूसरे पप्पू यादव। दोनों ही के साथ BPSC के जो अभ्यर्थी हैं उनका डेलीगेशन है। वो लगातार कभी गवर्नर से मुलाकात कर रहा है तो कभी मुख्य सचिव से मुलाकात कर रहा है। ये सब कुछ चल रहा है। इन सब के बीच दोनों नेताओं की एंट्री से जो जनसुराज और पप्पू यादव की जो एंट्री से ये जो आंदोलन है शिक्षा सत्याग्रह, ये अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। दोनों में राइवलरी देखने को मिल रही है। एक तरफ कल प्रशांत किशोर ने पप्पू यादव के बारे में कहा था कि उनको तो छोड़िए ना, वो तो 4 बार यहीं पर प्रणाम करने के लिए आते थे। एक तरफ कल प्रशांत किशोर ने पप्पू यादव के बारे में कहा था कि उनको तो छोड़िए ना, वो तो 4 बार यहीं पर प्रणाम करने के लिए आते थे। तो वहीं आज पप्पू यादव ने भी पलटवार कर दिया। पप्पू यादव ने पलटवार करते हुए कह दिया कि किस कुत्ता बिलाई की आप बात कर रहे हैं। पत्रकारों ने जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया कि प्रशांत किशोर इस आंदोलन में जैसे ही इतना ही बोले, पत्रकार पप्पू यादव का जवाब आता है, आप किस कुत्ता बिलाई की बात कर रहे हैं। हम आगे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले दोनों को सुनिए। पहले प्रशांत किशोर का वो बयान का हिस्सा सुनिए जिसमें वो पप्पू यादव के ऊपर कटाक्ष कस रहे हैं। उसके बाद सुनिए पप्पू यादव का वो बयान जिसमें वो प्रशांत किशोर के ऊपर हमलावर है। दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए। और फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा। सुबह में कुछ, शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है, भैया हमको मदद कीजिए। और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए। और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करे। बहुत बड़े भाई पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है। वो तो बच्चों से नहीं मिल रहे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए। हमारी बेटियां बच्ची ने बता दी, यही लोग सारे डिफाइन किए हैं। मैंने 2 बात सिर्फ उनसे कही है कि सभी सेंटर की जांच कर लीजिए, CCTV फुटेज आप मंगा लीजिए। CCTV फुटेज उसको कहिए देने के लिए, कब कौन बच्चे गए हैं सभी वीडियो के साथ इन्होंने दिया कि ये 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने वीडियो भी दिया है। कितने बजे बच्चे प्रवेश किए हैं, 12 बजे बच्चे कैसे प्रवेश करेंगे जब 2 मिनट में बच्चे नहीं होने देते हैं। तो मैंने जांच की बात की। 2 दिन पूर्व जो प्रैक्टिस हुआ सेम क्वेश्चन के द्वारा, उसकी बात मैंने की कि फिर एक ही सेंटर पर एक ही कोचिंग के द्वारा, और फिर उस कोचिंग को BPSC कैसे बुलाया। जिस कोचिंग के सेम प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दिया गया और उसके पहले वो सेंटर दी गई, फिर उस कोचिंग को BPSC ने बुलाया। तो 3 में मैंने कहा, 2 बात मैंने कही कि बच्चे पर केस आप नहीं होने दीजिए। उन्होंने स्वीकारा कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है और मेरी ये लड़ाई है कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, मैंने बहुत क्लियर कहा कि आप एग्जामिनेशन को पहले कैंसिल कीजिए 4 तारीख, इसकी पूरी जांच करिए। जांच करने के बाद सारे बच्चों को इन्वॉल्व करिए और जांच में जो चीज आपके सामने आए उस आधार पर एग्जामिनेशन हो, जिसमें कि बच्चों की को जस्टिस मिल सके। बस। पीके भी। अरे क्या किसका नाम लेते हो यार, कुत्ता बिल्ली सबका। तो सुना आपने इन दोनों को। अब मैं आपको बताऊं कि इन दोनों की मौजूदगी से जो आंदोलन है वो राजनीतिक रंग ले चुका है। दोनों में क्रेडिट लेने की रेस लगी हुई है और इन सब के बीच हालांकि कुछ सकारात्मक पहल भी है पप्पू यादव की तरफ से भी और प्रशांत किशोर की तरफ से भी, कि दोनों कम से कम सरकार और अभ्यर्थियों के एक टेबल पर लेकर आए हैं। सरकार में मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन मुख्य सचिव जो है सरकार के तरफ से टेबल पे हैं। तो पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के समर्थन से जो BPSC के अभ्यर्थी हैं उनका डेलीगेशन भी टेबल पे है।
दूसरी तरफ पप्पू यादव जो है वो गवर्नर से भी मुलाकात कर चुके हैं, गवर्नर के सामने भी अपनी बातों को रखे हैं। और आज का जो अपडेट है वो अपडेट अभी तक यही है कि दोनों तरफ से जांच करने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि परीक्षा यानी कि 4 तारीख जो री-एग्जाम हो रहा है बापू परिसर परीक्षा सेंटर का, उस री-एग्जाम से पहले एक बार जांच पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। इस पर हर एक अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आगे भी अपडेट करवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।